हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईशा गुप्ता अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पायरेट से आपके लिए आज जो चैप्टर लेके आई हूँ वो क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, ये पहले भी आपने ये चैप्टर किया है, ऐसा नहीं है। आपने 8th क्लास में ये चैप्टर किया है पर थोड़ा सा किया है। अब की बार क्या है, ये आपके पास चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है जो कि स्कोरिंग भी है। जैसा कि आपको पता है कि 9th का सिलेबस अब चेंज हो गया है, बट 9th के सिलेबस के अंदर जो ये वाला चैप्टर है, ये चैप्टर इन्होंने अब रखा है क्योंकि ये चैप्टर आगे भी आपको बहुत काम आने वाला है। एवरी टाइम आपको मैथ्स के अंदर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आज मैं क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में ही आपको बता रही हूँ कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि आपने ये पहले किया है। आप ग्राफ के ऊपर आपको कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने आते थे, पर फिर भी मैं आपको ये बताऊंगी। तो अब यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, पहली बात तो कोऑर्डिनेट को ही समझते हैं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट। अगर हम बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। आपके पास क्या है कि यहाँ आपको नजर आ रही है, यहाँ पर दो एक्सिस हैं। ये आप ग्राफ में पहले भी ड्रॉ करते थे, तो यहाँ पर आपको दो एक्सिस नजर आ रही है। एक आपका एक्स है और एक वाई एक्सिस। अगर आप इसकी बात करो, जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की अगर हम बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है। और वर्टिकल एक्सिस जो आपको नजर आ रही है, वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस बोलते हैं, राइट। तो क्या होता है कि ये दो एक्सिस है, एक आपके पास एक्स एक्सिस है और एक आपके पास वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस को आप वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आप एक्स एक्सिस बोलते हैं, राइट। अब देखो, आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, जहां पर ये दोनों ज्वाइन हो रही है, ये कहां पर ज्वाइन हो रही है, यहां पर ज्वाइन हो रही है। अगर हम इसको बोले तो ये जो है, ये यहां पर जहां ज्वाइन हो रही है, इसको मैं ओ बोलती हूँ। दिस इज अ सेंटर पॉइंट। इसको अगर ओ है तो ओ को हम ओरिजिन भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड ओरिजिन। जहां पर वो मिल रही हैं, दोनों एक्सिस जहां पर मिलती हैं, उसको आप ओरिजिन बोलते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट की। तो आप यहां पर देख रहे हो कि जो एक्स है, यहां पर एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने पॉइंट लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही यहां पर लिखे हैं। पहले आप एक नंबर लाइन करते थे, तो अब इसके ऊपर जो भी ये पॉइंट है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होते हैं उनको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। यानी एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड अब्सीसा, राइट। जो वाई के ऊपर जो भी होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। और जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, दोनों को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। को मतलब साथ में, ऑर्डिनेट मतलब जो ये पॉइंट है हम दोनों को इकट्ठा जब लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट, राइट। अब यानी एक्स को क्या बोलते हैं, अब्सीसा, वाई को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट को हम लिखते कैसे हैं, एक्स कॉमा वाई। तो अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि जहां पर ये दोनों एक्सिस मीट करती हैं, आपके पास क्वेश्चन भी आता है कि द पॉइंट वेयर बोथ एक्सिस मीट, द पॉइंट वेयर बोथ एक्सिस मीट, जहां पर ये दोनों एक्सिस मीट करती हैं उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। और ओरिजिन के अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछे जाएं तो ओरिजिन है ये, ओरिजिन के अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इसका मतलब जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे दैट इज 0,0, क्योंकि यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, 0,0। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक्स वाले को हम बोलते हैं अब्सीसा, वाई वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट, दोनों को मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेट, राइट। अब कोऑर्डिनेट जो है उसको, जहां पर ये दोनों एक्सिस मिल रही हैं उसको मैंने कहा था ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ये आपका यहाँ तक 1 मार्क का क्वेश्चन एक रेडी हो जाता है। यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन आता है। और मैं आपको ये बता दूं, ये चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, ये वाला चैप्टर है। और एक अब आपके पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो कि 10th से एड ऑन हुआ है, वो भी चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, पर उसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना है, ठीक है। तो हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया। अब आगे अगर हम बात करें, आपको प्लॉटिंग करनी आती है। आपको ये बोला जाता है कि इन कोऑर्डिनेट, आपको कुछ एक कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं, लाइक आपको दिया हुआ है 3 और 4,
4 और -5। आपको ये कोऑर्डिनेट आपको प्लॉट करने हैं। प्लॉटिंग का मतलब है आपको यहाँ पर दिखाना है कि ये पॉइंट्स कहाँ है, राइट। अब यहाँ पर अगर हम देखें, हम 3 और 4 की बात करें तो 3 और 4 का मतलब है कि जो x है वो तो 3 है, बट जो y है वो 4 है। यानी अगर मैं यहाँ पर प्लॉट करने की बात करूं तो यहाँ पर जो प्लॉट करेंगे, x जो है वो आपके पास 3 है, x यहाँ से 3 है, ठीक है, और y आपके पास 4 यहाँ से। तो ये जहां पर भी ग्राफ के अंदर ये दोनों मिलेंगे, ये x का 3 और y का 4, ठीक है। दिस इज द प्लॉटिंग। आप इसको प्लॉट करेंगे, आपको ग्राफ प्रॉपर मिलता है, आपको ग्राफ पे इसको प्लॉट करना होता है। x के साइड से 3 है और y के साइड से 4 है, राइट। अगला जैसे 4 और 5 बोला है, 4 और 5 मतलब x का 4, x का यहाँ पर 4 है और y का -5। आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर -5 जैसे, ठीक है। तो y का -5, ये y एक्सिस है नेगेटिव की, ये y पॉजिटिव था, ठीक है, वो x पॉजिटिव था और ये x नेगेटिव था। तो अगर हम इसकी बात करें 4 और -5 की, तो x क्या है 4 और y क्या है -5। तो इसका मतलब ये जहां पर दोनों जाके मिलेंगे, दिस इज द कोऑर्डिनेट 4 और -5, ठीक है। तो दिस इज द प्लॉटिंग। बेसिकली जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये जो है इस तरह से आप प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को, ये आपने वैसे इतना बेसिक पहले भी किया है। अब अगर हम बात करें इसके आगे फर्दर, हम इसके आगे जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर एक चीज और जो डिफाइन करने वाली है, हम अब ये कहेंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर, अब मैं दोबारा से ये एक्सिस बना रही हूं और आप इसमें देखेंगे कि किस तरह से है। लाइक जैसे अब आपके पास ये है, दोबारा से हम ड्रॉ करते हैं। मैं आप जो एक नई चीज इसमें बता रही हूँ आपको। तो जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर ये जो एक्सिस होती है ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई होती है, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है, यहाँ पर वाई पॉजिटिव होता है, ये वाई नेगेटिव है और ये एक्स नेगेटिव है। जहां पर ये मिलते हैं इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। अब आपको जो मेन चीज बताने वाली हूँ, दैट इज ऑफ क्वाड्रेंट। जो मैं आपको बता रही हूँ अब, दैट इज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के नाम से पता चलता है, क्वाड्रेंट मतलब 4, जो क्वाड होता है, दैट मीन्स 4 क्वाड्रेंट के अंदर जो डिवाइड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्सिस हैं, देखो 2 एक्सिस हैं, ये इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये जो 4 पार्ट्स हैं इनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये 4 पार्ट्स को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट, ठीक है। अब क्वाड्रेंट के अंदर भी अगर हम बात करें, अब आप सोचेंगे कि क्वाड्रेंट हमने ऐसे क्यों लिखा है, हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इट मूव्स इन ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे चलती है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है सर्कल। तो इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट में क्या होता है, देखो x पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास जो आता है x के अंदर x भी पॉजिटिव है और y भी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो आपके पास ये पूछा जाता है एक्चुअली क्वेश्चन में कि आपको काफी सारे पॉइंट दे रखे होते हैं, जैसे हमने पहले प्लॉटिंग की बात की, 3 4 6 -8 -1 2, सपोज इस तरह से आ गया और आपसे पूछा हो -3 -2 कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, मैं उसके लिए बता रही हूँ। तो जैसे अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि इसमें जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम बात करें तो x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, ये x के लिए y के लिए, राइट। अगर हम सेकेंड की बात करें तो आपको दिख रहा है x नेगेटिव है इस क्वाड्रेंट के अंदर और y पॉजिटिव है, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें अगले में कि यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड में x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो ये दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ की बात करें तो x तो देखो पॉजिटिव है बट y नेगेटिव है, तो ये होता है। तो अब अगर यहाँ पर ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी साइंस की। तो इसमें जो क्वेश्चंस आपके पास अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर ये बनता है, आपको बताना है नेम द क्वाड्रेंट, नेम द क्वाड्रेंट which has both abscissa and coordinate, abscissa and ordinate same sign। पहला है कि
सेम साइन हो और दूसरा है कि ऑपोजिट साइन हो। मतलब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट्स ऐसे हैं जिसमें बोथ अब्सीसा और ऑर्डिनेट के सेम साइन है और ऑपोजिट साइन है। अगर हम सेम साइन की बात करें यहां पर तो आपको दिख रहा है एक्स और वाई दोनों, ऑर्डिनेट और अब्सीसा की बात कर रहे हैं तो एक्स और वाई, यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव नेगेटिव है। मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट ऐसे हैं जिनमें इनके सेम साइन होते हैं, ठीक है। और अगर हम सेकंड की बात करें क्वेश्चन की, ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट मतलब एक प्लस का एक माइनस का, यानी ऑपोजिट साइन, तो इसका मतलब वो किस में होता है, एक तो सेकंड में होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होता है जिनमें ऑपोजिट साइन होता है। तो इसमें ये क्वेश्चन आपके पास बनता है। एक क्वेश्चन आपके पास ये बनता है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक्सिस कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो 4 पार्ट्स में, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, राइट। उसके बाद में आपसे ये पूछा जाता है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं 4 और -5, तो 4 और -5 आपको दिख रहा है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, दैट मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसकी बात करूं एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ये कौन से क्वाड्रेंट में कर रहा है, फर्स्ट में। इसकी बात करूं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे ही आप साइन देखेंगे, जैसे -1 2 है, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो आपसे इस तरह से ये पूछे जाते हैं। प्लस आपको मैंने एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बताया कि कौन से ऐसे क्वाड्रेंट्स हैं, नेम द क्वाड्रेंट्स व्हिच हैज बोथ एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट हैव द सेम साइन और ऑपोजिट साइन। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बनता है, राइट। तो अब आपके पास जो मैंने आपको आज अभी जो बताया है, इस वीडियो के अंदर जो मैं बताया, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आपको अभी शुरुआत की है, बट यहां तक जितना बताया इसमें से भी 1 और 2 क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे फुल ऑन चांसेस होते हैं। और एक चीज और बता दूं, इसमें से 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, कोई आपको 2 3 4 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए जितने एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन, जो भी केस स्टडी भी आती है कभी कभी, इसमें से हम इसको ग्रास्प कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी और आगे वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड, और साथ में मेरी आप ऐप डाउनलोड करें, उसके अंदर आपको इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, बहुत सारे आपको मतलब टेस्ट भी मिलने वाले हैं। इवन आप उसमें फ्री टेस्ट आप ले सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है। बाकी इसकी वीडियोस और मैं डालूंगी, और आप करें और मेरी ऐप डाउनलोड करें, सो दैट कि आप उसके फुल ऑन चैप्टर्स की वीडियोस ले सकें। थैंक यू।